हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लास में स्वागत है। हमने पहला चैप्टर जो है बाल विकास का पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास के दूसरे चैप्टर विकास की अवस्था यानी जो है शैशवावस्था या बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा चैप्टर है बाल विकास का। दूसरे चैप्टर में हम जो है विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जो आज की इस वीडियो में हम बाल विकास के दूसरे चैप्टर को पढ़ते हैं तथा इससे रिलेटेड जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम विस्तार से उसका सिल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया बाल विकास की अवस्थाएं जो दिया गया शैशवावस्था और बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया कि विकास अवस्थाओं में विकास मतलब विभिन्न अवस्थाओं में विकास कैसे कैसे हो सकता है। जैसे शारीरिक विकास भी एक प्रकार का विकास है, उसके बाद मानसिक विकास भी एक प्रकार का विकास है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास भी एक प्रकार का विकास है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार हम देखेंगे। उसके बाद सामाजिक विकास भी मतलब सामाजिक विकास किस प्रकार होता है इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जो है हमारा भाषा का विकास किस प्रकार होता है इसको देखेंगे। उसके बाद सृजनात्मक विकास पर सृजनात्मक क्षमता के विकास, इन सभी टॉपिक को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम शारीरिक अवस्थाओं में विकास जो है शारीरिक विकास के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया सबसे पहले कि मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। यहाँ क्या दिया गया है कि मनोविज्ञान ने अपनी सुविधानुसार विभिन्न विकास को अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाली परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया है कि बालक का विकास जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होती। यानी बालक का जो विकास होता है एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में हो जाता है तो एकाएक यानी अचानक नहीं होती, बल्कि यह विकास जो गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। यानी जो है बालक का विकास जो होता है ये नहीं होता कि एकाएक हो जाए, ये समय के अनुसार बराबर समय में जो बच्चों का विकास होता रहता है। हम इनको तीन माध्यम से सीखेंगे। पहला जो है शैशवावस्था के बारे में, शैशवावस्था में किस प्रकार विकास होता है इनके बारे में देखेंगे। दूसरा जो हमारा है वो बाल्यावस्था मतलब 5 से 12 वर्ष के बच्चों का विकास किस प्रकार होता है उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद तीसरा हमारा जो दिया गया किशोरावस्था यानी जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों में किस प्रकार विकास होता है उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। यानी जो है शैशवावस्था जो होता है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य और उनके संवेगात्मक संतुलन पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास के 2 सोपान हो जाते हैं। यानी जो शैशवावस्था का जो विकास होता है ये बच्चों का जो है जब बच्चे अपने माता के गर्भावस्था में रहते हैं तभी से ये विकास चालू हो जाता है। अब देखो शैशवावस्था का विभिन्न विकास के 2 सोपान होते हैं। पहला जो होता है जन्म से लेकर 3 वर्ष के बीच में होता है। उसके बाद जो है 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में होता है। ये तो वर्ष हो गया कि किन किन वर्षों में जो बच्चों का विकास होता है। अब देखो हम देखेंगे शैशवावस्था में विकास किस प्रकार होता है। सबसे पहले भार के बारे में हम देख लेते हैं कि भार का विकास कैसे होता है। देखो जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार जो है बालिका से अधिक होता है। यानी जो है शैशवावस्था में बालक का भार जो होता है बालिका से अधिक होता है। उसके बाद जन्म के समय बालक का भार लगभग जो है 7.15 पाउंड होता है। लगभग जो है पैमाना जो है दिया गया है, बालक का जो भार होता है वो 7.15 पाउंड होता है तथा बालिका का भार यानी लड़कियों का भार जो होता है लगभग 7.13 पाउंड होता है। ये जो है मापन का एक मात्रक है, पाउंड दिया गया है। अब देखो बालक, इसमें यही कहने का मतलब है कि जब जन्म होता है तो उस समय बालक का वजन बालिकाओं के अपेक्षा जो है अधिक होता है।
अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि पहले 6 माह में शिशु का भार जो दुगुना और 1 वर्ष में के अंत में तिगुना हो जाता है। यानी उसके बाद हम लंबाई देखेंगे कि हमारा लंबाई किस प्रकार बच्चों का विकास होता है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों की विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। जन्म के समय जो शिशु की लंबाई औसतन रूप जो होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है तथा प्रथम वर्ष के अंत में वह जो है 67 से 70 सेंटीमीटर तथा दूसरे वर्ष के अंत में 77 से 82 सेंटीमीटर तक हो जाता तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 मीटर से लेकर जो है 101 मतलब सेंटीमीटर से लेकर 101 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। यानी जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, जब वह 3 वर्ष तक हो जाता है तो उसका विकास जो अत्यधिक जो है तीव्र होने लगता है। उसके बाद जो है जन्म के समय शिशु की लंबाई औसतन जो 50 सेंटीमीटर होता है तथा प्रथम वर्ष के अंत में जो है 68 से 70 सेंटीमीटर हो जाता है तथा दूसरे वर्ष के अंत में वह जो है 77 से 82 सेंटीमीटर हो जाता है तथा 6 वर्ष तक जो है इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर से जो है 110 सेंटीमीटर होता है। अब हम देखते हैं कि उसका जो है मानसिक विकास किस प्रकार जो है होता है। अब यहाँ पर दिया गया है सिर व मस्तिष्क का विकास बच्चों का किस प्रकार होता है। अब देखो नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर के कुछ लंबाई के 1/4 होती है। यानी जो उसके शरीर की कुल लंबाई जो होता है उसका मस्तिष्क का विकास जो होता है 1/4 होता है। पहले 2 वर्ष में जो है सिर बहुत तीव्र की गति से बढ़ता है। यानी जो पहले 2 वर्ष जब बच्चे का जन्म होता है तो शुरुआती 2 वर्षों में बच्चों के सिर जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसके भार जो है शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। तो ये तो हमने देखा सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस प्रकार होता है। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके 2 वर्ष बाद सिर जो होता है बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार जो है शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। अब हम देख लेते हैं हमारा चौथा हेडिंग क्या मतलब चौथा टॉपिक दिया गया कि हड्डियों का विकास किस प्रकार होता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि नवजात शिशु की हड्डियाँ जो है छोटी होती है तथा संख्या में जो है 206 हड्डियाँ होती है। यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या यदि गिना जाए तो टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद दिया गया है कि संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी कोमल लचीली होती है। मतलब जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसके हड्डियाँ जो होती हैं छोटी होती हैं, कोमल होती हैं, लचीली होती हैं। हड्डियों में जो है कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवण की सहायता से मजबूत होती हैं। शिशुओं में भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए। यानी जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उस समय जो है उनके मतलब खान पान में कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवण जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें देने के लवणों की अधिकता अधिक होनी। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से जो है मांसपेशी हमारा जो है शैशवावस्था में मांसपेशियों के विकास किस प्रकार होता है। अब देखो पहला यहाँ पॉइंट दिया गया कि शिशु की मांसपेशी का भार जो है उसके शरीर के कुल भार का जो 23% होता है। इसके बाद जो हम देखेंगे कि यह भार जो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता तथा उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होने लगता है। उसके बाद जो है अगला क्या दिया गया है कि प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दुगुनी और टांगें टेढ़ी नहीं मतलब 1.5 गुनी हो जाती हैं तथा 6 वर्ष की आयु तक जो है मांसपेशियों में लचीलापन होने लगता है या होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे अन्य अंग मतलब अन्य अंग में विकास किस प्रकार होता है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया कि देखो 6ठे माह में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। नीचे के अगले दांत जो निकलते हैं मतलब सबसे नीचे वाले दांत के आगे वाले दांत जो है निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत जो है निकल आते हैं। यानी यहाँ पर दिया गया है कि 6 महीने के बाद जो है बच्चे का दूध वाला दांत जाम जाता है तथा उसके बाद दिया गया है कि अगले चरण में जो है यानी सबसे पहले नीचे वाले दांत का जो है
उगते हैं, उसके बाद जो 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है तथा लगभग 4 वर्ष की आयु तक जो है दूध के सभी दांत निकल आते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट हमारा दिया गया है कि नवजात शिशु का सिर जो है शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है तथा जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज तथा कभी धीमी होने लगती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है तथा धड़कन में स्थिरता आती रहती है, यानी जो है ये नवजात के शिशु का सिर जो है शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय जो हमारा होता है वो हृदय की धड़कन कभी तेज तथा कम होती है, तो उसके बाद जो है धीमी होती है। उसके बाद जैसे जैसे हृदय बड़ा होता रहता है तथा धड़कन की स्थिरता आती रहती है। उसके बाद अब अगला क्या दिया गया कि शिशु के आंतरिक अंग जो है, जैसे पाचन अंग हो गया, फेफड़ा हो गया तथा स्नायुमंडल हो गया, रक्त संचार हो गया तथा अंग हो गया, जनन अंग हो गया और ग्रंथियां का जो है विकास तीव्र गति से होने लगता है तथा शैशवावस्था में प्रथम 3 वर्ष तक जो है विकास काल में होते रहते हैं। यानी जो ये सब विकास होते हैं ये प्रथम 3 वर्ष के अंत में ये सभी विकास बहुत तेज होना चालू हो जाता है। उसके बाद अंतिम 3 वर्ष में बच्चा जो मजबूती प्राप्त करता रहता है। अब उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है दूसरा, जैसे हमने देखा शैशवावस्था में बालक का विकास किस प्रकार होता है, उसके बाद फिर हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम केवल जो है शैशवावस्था में हम बालक का विकास जैसे लंबाई कैसे होता है, उसके बाद हड्डियों का विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, तो ये सभी चरण जो है बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो है एक बार आप शैशवावस्था में आप देख लेते हैं तो वहाँ से जो है हम इतना जो हमें हमें पेपर में लिखना और पास होना है, तो हमें बार बार वही चीज़ पढ़ने में उतना ना हमारे पास समय है ना उतना हम पढ़ेंगे बार बार वही चीज़। इसीलिए जो है हम केवल मतलब कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हमें पेपर में क्या लिखना है। जैसे हमने शैशवावस्था के बारे में हमने देखा, उसके बाद उनके जैसे हड्डियों का विकास कैसे हुआ, मानसिक विकास कैसे हुआ, उसके बाद शारीरिक विकास कैसे हुआ, वही सभी टॉपिक यदि हम बाल्यावस्था के शरीर में लिखकर उसके बाद केवल हमें वर्ष ध्यान देना है कि बाल्यावस्था का वर्ष कितने वर्ष से कितने के बीच में होता है, उसी के हिसाब से हमें विकास के बारे में लिखना है। तो हम जो है ये हम वर्ष पता है तो हम इतना जानते हैं कि उस समय का बच्चों का विकास कैसे होता है वो हम बनाकर लिख देंगे। तो ये जो है हम बार बार नहीं पढ़ेंगे कि कैसे हड्डियों का विकास होता है या मतलब अन्य विकास कैसे होता है, केवल हम जो है जैसे शैशवावस्था पढ़े। अब उसके बाद बाल्यावस्था का मेन पॉइंट देख लेते हैं। ये मतलब बाल्यावस्था जो होता है कितने वर्ष के बच्चे रहते हैं। उसके बाद किशोरावस्था जो होता है कितने वर्ष मतलब कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष के बीच होता है विकास, ये देख लेते हैं। और अन्य टॉपिक जो होगा वो हम जो है अपने हिसाब से बनाकर लिख देंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि हमारा बाल्यावस्था में शारीरिक विकास दिया गया, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ इन चाइल्डहुड दिया गया। अब देखो इसके बारे में विकास देखना है। अब यहाँ पर अगला क्या दिया गया है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। ये अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। यानी जो हमारा बाल्यावस्था जो होता है ये हमारा 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद दिया गया अगला पॉइंट क्या दिया है कि बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष में जो है 6 वर्ष से 9 वर्ष मतलब 6 वर्ष से 9 वर्ष के बीच जो है शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्ष बाद जो है वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है। यानी जो शारीरिक विकास जो होता है वो 6 से लेकर 9 वर्ष के बीच शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। उसके बाद जो 3 वर्ष में इसका विकास जो स्थिरता आने लगती है, मतलब 9 से लेकर 12 वर्ष के बीच में विकास होता है लेकिन स्थिरता आने लगती है। तो ये तो हमने बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में देखा। अब इसमें हम और टॉपिक बना सकते हैं, मानसिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, हड्डियों का विकास कैसे होता है, मांसपेशियों का विकास कैसे होता है। ये सभी टॉपिक हमने शैशवावस्था में पढ़ा, तो वहाँ से हम इसका रिलेटेड करके जो है वहाँ से हम लिखेंगे। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। अब यहाँ पर दिया गया क्या किशोरावस्था में हमारा अगला यहाँ पर कौन सा क्या पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। यानी जो किशोरावस्था होता है ये जीवन का सबसे कठिन जो है परिवर्तन का अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था में जो है बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। यानी किशोरावस्था में जो है बालक हो या बालिका उनका विकास बहुत तीव्र गति से होता है तथा बालकों में जो तीव्र वृद्धि का समय जो है 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिका में जो है 11 से 18 वर्ष की आयु तक होती है। यानी जो किशोरावस्था जो होता है ये विकास का अंतिम चरण होता है।
इसी किशोरावस्था के इसी समय जो है बालक हो या बालिका, इनका विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इसी को ही सबसे कठिन काल माना जाता है, क्योंकि यदि इस काल में जो है आपका कोई गंभीर बीमारी हो गया, जो शारीरिक विकास के बारे में हम देखा, मतलब तीनों अवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। तो और अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में जो है मानसिक विकास किस प्रकार होता है, यानी शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता था, किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता है। पर हम देखेंगे कि देखो बाल्यावस्था में जो होता है, शैशवावस्था में जो मानसिक विकास जो हमारा होता है, यहाँ पर दिया गया है कि जन्म के समय जो है शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है, यानी जब जन्म होता है उस समय शिशु का जो मस्तिष्क होता है वह पूर्णतः अविकास मतलब अविकसित होता है, यानी उसके मस्तिष्क जो है कोई विकास नहीं होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता, यानी जो वह अपने वातावरण के बारे में नहीं जानता। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क का विकास होता है वो उसे अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जब उसका जब बालक या बालिका का जन्म होता है तो उस समय जो उसके पास कोई भी मस्तिष्क का विकास नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे रहा, अब उसके बाद दिया गया है कि जन्म के 3 माह तक जो शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, यानी जब बच्चा केवल 3 माह तक होता है तो वह अपने केवल हाथ पैर मतलब हिलाता है या तथा भूख लगने पर वह रोता है या हिचकी लेता है। उसके बाद दूध पीना या कष्ट का अनुभव करना, चौंकना आदि जो है ये घटनाएं होती रहती हैं। उसके बाद दिया गया कि चमकदार चीज़ को देखकर जो आकर्षित होना या कभी कभी जो हंसना आदि क्रियाएं करता रहता है, यानी जन्म के 3 माह के बाद जो है वह अपने मतलब केवल हाथ पैर हिलाता है और तथा भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेता तथा दूध पीना या कष्ट करना या अनुभव तथा चौंकना या चमकदार चीज़ देखकर आकर्षित होना आदि सभी घटनाएं होती रहती हैं। अब उसके बाद अगला क्या दिया गया है कि चौथे से 6 माह तक जो शिशु सब व्यंजनों की ध्वनि करता है, यानी जो है जब वह 4 से लेकर 6 माह तक होता है तो वह सभी व्यंजनों की ध्वनि करता है, यानी मतलब अजीब अजीब प्रकार की जब धुन सुनता है तो वह हंसता है तथा रोता है। उसके बाद यहाँ अगला क्या दिया गया कि वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, यानी जो बालक जो होता है, ये 4 से लेकर 6 वर्ष के बालक जो होते हैं वह वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करते हैं तथा सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता तथा वह अपने नाम समझने लगता है। यानी जो है कि जब 4 से लेकर 6 वर्ष तक वह बच्चा जब होता है तो वह उन्हें एक ही आवाज़ बार बार आप बुलाते हैं तो वो मतलब ध्यान उसके मतलब उसका थोड़ा थोड़ा मस्तिष्क का विकास जो होने लगता था वो आवाज़ को समझने लगता है। अब उसके बाद दिया गया है कि जब वह 7वें माह से 9वें माह तक होता है तो वह घुटने के बल चलने के सहारे जो खड़ा होने लगता है, यानी जो जब 7 से 9 माह के बीच में जब होता है तो वह घुटने के बल चलता है तथा वह जो है घुटने के सहारे खड़ा होने का प्रयास करता है। अब उसके बाद अगला क्या है कि 10वें माह से लेकर 1 वर्ष तक वह जो है बोलने का अनुकरण करने लगता है, यानी जब वह 10 माह का होता है, महीने का होता है तो वह बोलने का प्रयास करता है। उसके बाद अगला दिया है कि दूसरे वर्ष से शब्द व वाक्य बोलने लगता है, यानी जब 2 वर्ष का हो जाता है बच्चा तो वह शब्दों को बोलने का प्रयास करता है या बोलने लगता है। जब वह बालक 3 वर्ष में होता है तो वह पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता तथा कविता या कहानी की छोटी छोटी जो है झूलियाँ सुनने लगता था, अपने शारीरिक अंग पहचानने लगता है। यानी जो है हम देखो जब इसमें देखेंगे कि शैशवावस्था में मानसिक विकास जो होता है, हमने समय देखा कि किस किस समय में बालक कौन कौन सी क्रिया करता तथा वह किस किस प्रकार की ध्वनि को समझता तथा अपने उनका मानसिक जो विकास होता है किस प्रकार होता है। तो यहाँ से हमने मतलब जब बालक का जन्म होता है तथा 10 वर्ष तक के बच्चों का कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं के बारे में देखा तथा उसको हमने
समझा। अब देखो यही सब घटनाएं जो होती हैं, यही सब घटनाएं हमें पेपर में लिखना होता है तथा यही सब पेपर में लिख देते हैं तो हमें जो है अच्छा एक अच्छा नंबर मिलने का चांस होता है। यानी जो हम ये आप लिखते हैं तो आपको नंबर मिलना निश्चित होता है। अब उसके बाद दिया गया कि ये जब बालक जो है 4 वर्ष तक होता है, यानी 4 वर्ष तक होता है तो वह 4 या 5 तक की गिनतियाँ लिखना व अक्षर पढ़ना जो है जानने लगता है। उसके बाद दिया गया है कि 5वें वर्ष में शिशु जो हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है तथा वह विभिन्न रंग पहचानने लगता है। यानी जब बालक जो है जब बालक 5 वर्ष तक होता है तो वह हल्की वस्तुओं का अंतर करने मतलब हल्की या भारी वस्तुओं का अंतर करने लगता है तथा विभिन्न प्रकार के रंग पहचानने लगता है। जैसे अब हम कभी कभी जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उन्हें हम एक का सिक्का देते हैं तथा 500 का नोट देते हैं। तो एक का सिक्का जो होता है वो हमारे 500 के सिक्के से जो है भारी होता है। इसीलिए जब बच्चा जो है एक के सिक्के आप दो और 500 का नोट दो तो वो जो है सबसे पहले एक के सिक्के को ही उठाएगा, क्योंकि उसे एक का सिक्का जो है भारी लगेगा और 500 का नोट जो है हल्का लगेगा। तो वो जो है इसीलिए जो बच्चा जब 5 वर्ष तक मतलब 3 से लेकर 5 वर्ष के बीच में होता है तो वो भारी वस्तु तथा हल्की वस्तुओं का अंतर करने लगता है। तो वहीं जब बच्चा जो वस्तु भारी होता है उसी वस्तु को वो पकड़ने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर हमने देखा शैशवावस्था में मानसिक विकास। अब उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट दिया गया है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास, मतलब किशोरावस्था में मानसिक विकास बच्चों का किस प्रकार होता है। अब यहाँ पर दिया गया है क्या कि किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। यानी जो है किशोरावस्था में जब बच्चा होता है तो मानसिक विकास के अपनी उच्चतम सीमाओं तक छू लेता है, मतलब उसका मानसिक विकास एकदम तीव्र गति पर मतलब तीव्र पॉइंट या तीव्र गति पर होता है। अब उसके बाद अगला दिया गया है कि किशोर या किशोरी मतलब बालिका हो या बालिका की स्मरण शक्ति में अस्थायित्व आने लगता है। यानी जो है चाहे बालिका हो या बालिका उसके शक्ति में जो है अस्थायित्व आने लगता है, सभी चीज़ों को वह समझने लगता है तथा उसको समझने लगता है तो उस पर जो है ध्यान केंद्रित करने लगता है। एवं उनकी कल्पना, चिंतन तथा तर्क विश्लेषण अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। यानी जो है बालक जब किशोरावस्था में होता है तो वह चिंतन करने लगता है, तर्क विश्लेषण करने लगता है, तर्क विश्लेषण और संश्लेषण करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता था, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में वह पूर्ण रूप से सोचने और समझने लगता है, लेकिन वह उसका उपयोग प्रौढ़ों की तरह करने में समर्थ नहीं होता। यानी जो है इसका कहने का मतलब है जब किशोरावस्था में होता है समझ तो लेता है लेकिन डिसीजन लेने के लिए जो है सक्षम नहीं होता। किशोरावस्था वाले जो बच्चे होते हैं वो हर चीज़ जो समझ लेते हैं लेकिन जो है निर्णय लेने में जो है उन्हें कठिनाइयाँ होती है। यहाँ पर दिया गया है कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है बुद्धि का परिभाषा दिया गया। जैसे अब यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि यदि आप चाहे डीएलएड कर रहे हो या बीटीसी कर रहे हो पेपर में आना निश्चित है। अब देखो यदि आप डीएलएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं तो आपका मकसद है हमें टीचर बनना, तो आपको पेपर पास करना ही ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप पेपर पास कर लिए, आप पेपर में 80% पा गए या 75% पा गए तो इससे तो मतलब है नहीं। जो भी बच्चे बीटीसी यानी डीएलएड कर रहे हैं उनमें प्राइमरी में पहले एकेडमिक नंबर जोड़ा जाता था लेकिन अब जो है सुनाई यही दे रहा है कि एकेडमिक नंबर हटा दे रहे हैं। तो ये हटा देते हैं तो आपको जो डीएलएड हो या बीटीसी उसका नंबर जो है नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन आपको जब पेपर देते हैं टीचर का जब वैकेंसी आता है तो आप चाहे सीटेट पास करें या यूपी टेट पास करें या जहाँ से भी आप डीएलएड कर रहे हैं वहाँ का जो है आपको टेट पास करना होगा। तो उसमें जो पेपर आता है सीडीपी एक प्रकार का जो बाल विकास डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, वही जो हमारा बाल विकास है यही बाल विकास का हमारा चैप्टर है। तो ये जो हमारा बाल विकास है आप केवल पेपर में आपको ये नहीं मिलेगा
ये जो है हमारा सीटेट के पेपर में भी मिलेगा, उसके बाद टेट के पेपर में मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले जो हमने डीएलएड यानी बीटीसी का पहला चैप्टर मतलब पहले सब्जेक्ट का बाल विकास ही चालू किया, क्योंकि आप जैसे डीएलएड में एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पर जो है आपको तुरंत जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उसी समय जो आप सीटेट का फार्म भर सकते हैं। तो सीटेट का जब फार्म भरेंगे तो वहाँ पर हमें 150 नंबर आएगा, और 150 में आपको जो है हर सब्जेक्ट में हमें बाल विकास पढ़ना अनिवार्य है। तो यही जो बाल विकास जो हम पढ़ रहे हैं, यही सब छोटे छोटे वर्ड जो है हमारे सीटेट में या यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो ये सब टॉपिक जो है यदि आप पढ़ते हैं तो आप कोई केवल आपके एग्ज़ाम में ही नहीं, आपके पेपर में जो है जिससे हमें नौकरियाँ मिलना, उसमें भी हमें मजबूती प्रदान करता है। तो जो हम कोई भी कंसेप्ट लाते हैं तो अच्छी तरह उसको जो है हम समझ बूझ कर जो है लाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक की बुद्धियों की परिभाषा दिया गया, यानी जो बुद्धि की परिभाषा अनेक मनोवैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग दिया गया है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। क्या दिया गया, देखो वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कि बुद्धि कार्य करने की विधि होती है। अब देखो एग्जाम में जैसे दे दिया गया कि बुद्धि कार्य करने की विधि होती है, किन मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया। तो आपको यदि पता है कि वुडवर्थ के द्वारा दिया गया, तो आप वहाँ पर वुडवर्थ टिक कर देते तो आपका जो है 1 नंबर सही हो जाएगा। अब उसके बाद दिया गया है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में विचारों में सोचने की योग्यता होती है, किन मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया, तो ये जो हमारा टर्मन मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया। अब उसके बाद अगला हमारा दिया गया है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में जो निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये किन मनोविज्ञान के द्वारा कहा गया, तो ये जो है हमारा विनय मनोविज्ञान के द्वारा जो है हमारा बुद्धि का परिभाषा दिया गया। उसके बाद अगला क्या दिया गया बुद्धि का परिभाषा, कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो ये हमारा जो रायबर्न मनोविज्ञान के द्वारा कहा गया। अब उसके बाद हमारा अगला क्या दिया गया कि मोटे तौर पर जो बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यता आती रहती है। अब देखो सबसे पहले हमारा दिया गया सीखने की योग्यता, उसके बाद दूसरा दिया गया अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है, उसके बाद तीसरा हमारा दिया गया समस्या का समाधान करने की योग्यता होती है, उसके बाद चौथा दिया गया अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता होती है, उसके बाद पाँचवा हमारा दिया गया संबंध को समझने की योग्यता होती है, उसके बाद छठा दिया गया कि अपने वातावरण में सामंजस्य करने की योग्यता होती है। यानी मोटे तौर पर बुद्धि के निम्नलिखित प्रकार की योग्यताएं कुछ इस प्रकार होती हैं। अब देखो उसके बाद हम देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है, मतलब विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है। अब ये सबसे पहले हम देखेंगे जियान पियाजे के सिद्धांत के अनुसार हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास हमारा किस प्रकार होता है।